क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वजों को नमन जोहार करता हूँ, क्योंकि उनका खून मेरे अंदर जो दौड़ रहा है उनकी बदौलत से दौड़ रहा है। मैं उस मिट्टी से आता हूँ, वो मिट्टी जिसने मेवाड़ के धरा को सुरक्षा प्रदान करी। वीर महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बनाने वाले राणा पूंजा भील का वंशज मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इनका खून हमारे अंदर नहीं होता तो शायद तक हम यहां हमें बोलने का तजुर्बा भी नहीं होता। साथ ही साथ देश के संविधान निर्माता बाबा साहब और सारे वीरों को मैं तहे दिल से, आदिवासी महापुरुषों को तहे दिल से जोहार नमन अर्पित करता हूं। साथ ही एक दुख की बात है कि ये आदिवासी परिवार जब बना था उस समय से एक मेरा साथी था, दोस्त था, मन्नारे जगदीश भाई पांडोर, आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको भी मैं तहे दिल से जोहार नमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जी भूज, उनको भी मैं जोहार नमन अर्पित करता हूं, क्योंकि उनको आज आर्टिकल 330 और 332 के तहत चुनाव लड़ने का लोकसभा में अधिकार मिला है। दोस्तों, आज लोकतंत्र खतरे में है। मान के चलिए 99% लोकतंत्र खतरे में है। अगर देश के संविधान को बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा। लास्ट कड़ी है, अगर आज आप एकजुट नहीं हुए तो मुझे लगता है कि राजतंत्र पुनः स्थापित हो जाएगा। अगर आज नहीं जागे तो समझ जाना कि ये देश पुनः गुलाम की ओर चला जाएगा। हमारा जो एक अमूल्य वोट है, जो एक अमूल्य हथियार है, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना है। हमें किसी भी पार्टी से ना हमें कोई ना झगड़ा करना है, ना कुछ नहीं करना है। हमारे पास में सबसे बड़ा एक ही हथियार है, वो है वोट। और उस वोट का आप सही जगह इस्तेमाल कर देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, आप बचोगे और इस देश की जनता बचेगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि आज धीरे धीरे लोग खिंचते जा रहे हैं। आपको पता है, मीडिया के माध्यम से देश में कहा जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? अभी आएंगे। मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे, पारसी भाई कहाँ जाएंगे, आदिवासी भाई कहाँ जाएंगे, अदर कास्ट कहाँ जाएगा? इसीलिए भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए अपनी बात को यही विराम करूंगा और बाबा साहब अम्बेडकर को भी एक बार पुनः याद करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 19 पैरा 1 के तहत मुझे आज बोलने का मौका मिला है। शायद तक ये महापुरुष नहीं होते, संविधान नहीं लिखते, तो हम जैसे लोगों को यहाँ बोलने का मौका तक नहीं मिलता था। तो साथियों, आज लंबे समय से 75 साल से हम 2 अलग अलग घर में रह रहे थे। मैं आपको सीधी बात कह देना चाहता हूँ, हम अलग अलग घर में रह रहे थे। हमने हमारा एक सेपरेट घर बना लिया है और वो सेपरेट घर है भारत आदिवासी पार्टी।
सेपरेट घर बनाने वाले वीरों को भी नमन जोहार करता हूं कि आज उन्होंने वास्तव में अपनी बखूबी निभाई, उनके लिए तहे दिल से जोहार। तो दोस्तों, हमें किसी और घर में नहीं जाना है, हमारा घर बना दिया है, उसी में रहना है और उसी में निवास करना है, तो हमारा घर बचेगा। अन्यथा लोग हमारे घर को अभी हमने बनाया जरूर है, तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप टूटना मत, हमारे घर की नींव इतनी मजबूत करना कि पूरे भारत में हमारी जो पार्टी है नेशनल पार्टी बन जानी चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। इस प्रकृति के पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका अदा करने वाले इस धरती के मूल मालिक, असल रखवाले और इस पूरी दुनिया के मालिक, ये सिर्फ कहते हो भारत के मूल मालिक, ये गलत कहते हो आप। इस पूरी पृथ्वी के असल मालिक मेरे आदिवासी भाइयों को जोहार। आप सबको सर्वविदित है कि हम इस पंडाल में लोकतांत्रिक पर्व जो आने वाला है, उसके इलेक्शन की तैयारी में जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन सभा के में एकत्रित हुए हैं। मैंने मेरे संबोधन में ये कहा कि पूरी पृथ्वी के मूल मालिक हैं आप, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैं मुस्लिम मजहब से हूं। मैं अभी इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के वीडियोस वगैरह देख रहा था। गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जोर से भी बोल सकता हूं, पर मुझे लगता है कि मेरे को 5-7 मिनट मिल जाएंगे आराम से। अभी वक्त ज़्यादा आई नहीं है, तो मैं थोड़ी तसल्ली से बात करना चाह रहा हूँ अनुतोष भाई। तो मैं वो फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के वीडियो देख रहा था। तो फिलिस्तीन के कुछ बच्चे इजरायली सेना के सामने गोफन चला रहे थे। अपनी गोफन है ना, वो चला रहे थे। भाई उस लड़ाई में और हमारी लड़ाई में सिमिलरिटी, समानता ये है कि वो भी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हम भी यहाँ जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और कोई मजहबी लड़ाई नहीं है वहाँ, है ना। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ये बात घुमाते हैं मुसलमान और यहूदियों की लड़ाई है। नहीं, लड़ाई जमीन की है, जो पढ़ता है उसे पता। तो वो गोफन लेके, वो फिलिस्तीन का बच्चा गोफन के साथ गोफन चला रहा था। तो फिर मैंने गोफन का पता किया, तो गोफन दुनिया का सबसे प्राचीन हथियार, और आज की तारीख में भारत की धरती पे गोफन सिर्फ एक ही कौम के पास है, आदिवासी कौम के पास। ये पूरी दुनिया के मालिक हो आप, इसकी पहली दलील ये है, पहली दलील। और दूसरी बात, बहरहाल हम लोगों को देखते हैं, कई लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। खैर, अब तो वो आदिवासी परिवार ने ऐसा डंडा चलाया है कि वो सारी मगजमारी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिकों के साथ बैठा हूं, किराएदारों के साथ नहीं। अब चिंता वो करें आने वाले समय में जो किराएदारों के साथ खड़े हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है, तो मेरे से डबल गर्व आपको हो, आप मूल मालिक हैं इस धरती के। रही बात इलेक्शन की, कई साथी, जिस जगह से मैं आ रहा हूं खेरवाड़ा से, अभी कई साथियों को लगता है कि लोकतंत्र किसी भी हालत में बचाना है, तो वो नए नए दिमाग लगा रहे हैं, है ना। लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। मेरा ये मानना है, आप सबको पता है, मेरा ये मानना है कि जो आदमी विचारधारा से समझौता करता है, उसकी जगह ना समाज की चटाई पे हो, ना राजनीतिक चटाई पे। आप कह रहे थे कि मुझे वोट चाहिए विचारधारा का, फिर आप कह रहे हो कि वोट दे दो कांग्रेस को, फिर आप अगली बार जाके कहोगे कि वोट दे दो विचारधारा को।
और फिर आदिवासी परिवार जैसी विचारधारा की स्कूल यहाँ चल रही है, आप कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना पाओगे? मेरे को तो सोच के अजीब लगता है, कैसे चलेगा यूं? और मेरे को चिंता इसलिए है कि ये सारी बवालें मेरी विधानसभा की है, मैं खुद उस विधानसभा से हूं। मेरे साथी मुझे देख के हंस रहे होंगे, पर हकीकत है ये, और ये नहीं होगा और होने नहीं देंगे हम लोग। एक चीज को पाने के लिए काफी मेहनत लगती है भाई, और फिर वहां जाके हाँ मंजिल हमारी एक हो, ठीक है, रास्ते में इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम जो हमारी डेजिग्नेशन है उसी को चेंज कर रहे हो। समझ में आई कि बीटीपी बीएपी, चल समझ में आ रही थी वहां तक बात कि चलो विचारधारा तो लड़ रहे हैं, अब किससे वोट मांगे? उससे वो उसके लिए वोट मांगे जो हमारी 5000 लोगों, हमारे युवाओं की नौकरी खा गया। अभी हमारे अरविंद भाई कोटेड हमारे साथ हैं, अभी आपको वो पूरा डिटेल में बताएंगे, मेरे से बेहतर उनको पता है। ये जो सांसद प्रत्याशी के रूप में अभी आ रहे हैं कांग्रेसी, ये खा गए तुम्हारी 5000 नौकरी है। बोलो, नालायक लोग हैं ये, इनकी बातों में आना मत। और वो लोग जो संविधान के दुश्मन बने बैठे हैं, यहां अभी एक महिला है कोई, वो कह के गई है कि संविधान बदल रहा है। अभी मैं ऐसा कुछ बोलूं तो पूछो मत, तुमसे तुम्हारे लोग तुमसे नहीं बदले जाते, तुम्हारे बच्चों की आदतें तुम नहीं बदल पाते, तुम संविधान बदलोगे। और इस उदयपुर लोकसभा में जो मुसलमान रहते हैं और जो भाई मेरे यहाँ आए हैं, मैं तुमको खास कर कह देना चाहता हूं, ये हाथ के मुगालते में आना मत। ये हाथ आपने बहुत चाटे मारे हमको। अगर असल मुसलमान हो तो इन गधों को वोट डालना मत। बहुत परेशान किया इन लोगों ने हमको। कब्रिस्तान की बाउंड्री और दरगाह की होटली के लिए पैसे मत लो, लड़कों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन में आरक्षण मांगो। मदरसे कल भी हम हमारे पैसों से चला रहे थे और आज भी हम हमारे पैसों से चला लेंगे। हमें मदरसों के लिए किसी सरकार के पैसों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है एजुकेशन की, हमें जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की, हमें जरूरत है इक्वालिटी की, फर्टिनिटी की, जस्टिस की। ये हमारी मांगे हैं। कोई मुसलमान भाई इनके चाले में ना आवे। मैंने पिछला हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी बजट दिया तो हमारे एक कांग्रेसी, मेरा मामा का लड़का भाई, उसने, वो कांग्रेसी बड़े भक्त हैं, उसने पोस्ट डाली, पहली बार अल्पसंख्यकों को 100 करोड़ का बजट। अब मैंने 100 करोड़ का बजट में देखा दे क्या रहा है, तो उसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री, दरगाह की रिपेयरिंग, मस्जिदों की रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया। और 100 करोड़ को राजस्थान के अंदर 9.8% कुछ मुस्लिम है और फिगर में वो बनता है 62 लाख। मैंने 100 करोड़ को 62 लाख में विभाजित किया, 16-17 रुपए एक आदमी क्या रहे थे। मैंने मेरे मामा के लड़के को कहा, तू जाके दयाराम जी से 16-17 रुपए लेके आ जाना। समझ रहे हो? ये गलतफहमी पालना मत। कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसे हम चंदा करके कर लेंगे। और सुनो, कब्रिस्तान की बाउंड्री की जरूरत नहीं है, मुर्दों में कुछ नहीं है, क्या ले जाएगा कोई चुरा के? ये इनकी बातों में मत आओ किसी भी सूरत में। समय का अभाव है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। यहाँ बैठे हर नागरिक से मेरा यही अनुरोध है कि आप सब लोग इस लोकतांत्रिक पर्व को लोकतांत्रिक रूप में मनाएं और यकीनन हमारे सांसद प्रत्याशी प्रकाश जी भूज इंशाअल्लाह ताला वो जीतेंगे। जय जोहार। सभी भाइयों को खूब खूब जोहार। मैं डोंगरपुर जिले के लास्ट सीमा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच से आया हूँ, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सोलज। भाइयों, आज हम जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि कई दिनों से हम भाड़े की पार्टी के साथ में चल रहे थे, उनको वोट दे रहे थे,
जी समझ के वोट के टाइम में 100 ग्राम नमकीन और एक पौवे में हमारा वोट लेके जाते थे। लेकिन भाइयों और बहनों, अब युवा जाग गया है, अब पोटली में बिकने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में उदयपुर और बांसवाड़ा विधानसभा जो लोकसभा है, इन दोनों में से प्रकाश भूज, राजकुमार जी रोड, मांगीलाल जी नरवा साहब, तीनों को विजयी बनाना है और बन के रहेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने इन गरीब एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लोगों को छुतिया बना करके वोट लिया है, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का युवा जाग गया है। गए थे विकास पैदा करने और हो गई बेरोजगारी पैदा, एक और लड़की पैदा हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए? लड़का चाहिए था। जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को उदयपुर लोकसभा से एक भी लड़का नहीं मिला, तो इन लोगों ने कोटा और चित्तौड़गढ़ से युवा बुला करके उनको टिकट दिया। भाइयों और बहनों, आपको अपने स्थानीय प्रत्याशी भाई श्री प्रकाश भूज को भारी वोटों से जिताना है। हमें आज से ही ठान लेना है, अपने अपने पड़े में, अपने अपने गली मोहल्ले में एक एक घर में जाकर के मीटिंग करके सभी को बताना है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हमारे घर के अपने भाई है श्री प्रकाश भूज। सभी को 26 तारीख को जो नूतरा प्रोग्राम है उसमें घर घर नूत रखनी है। आज तो हम लाड़ी की हागड़ी छुड़ाने आए हैं और 26 तारीख को शादी करके ले जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये पल कभी दूर नहीं है, ये पल हमारे सामने है और हमको इस दुल्हन के शादी प्रोग्राम में शामिल होना है और अड़वादा भी था हुआ है। सभी भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने तन मन धन बल सभी से अथक मेहनत प्रयास से 26 तारीख को जो दुल्हन आ रही है उसका अच्छी तरह से व्यवस्था करनी है और ले जानी है। कांग्रेस और बीजेपी वाले मंडप पे ही ढूंढते रह जाएंगे, अपन उठा ले जाएंगे। सभी भाइयों को मैं वादा करता हूं कि पहले हमने आसपुर और दरियावत में जिस तरह से काम किया था उसी तरह से आप सबको काम करना है। घर घर तेड़ा करना है, घर घर नूतरा रखना है, सभी लोगों को बताना है। खूब जरूरी है, काका बाबा जो भाई बाहर है उनको बुलाना है, जो बूढ़े अपने माता पिता है उनको भी किसी भी हालत में वोट डलवाना है, तभी जाकर के हम अपना फर्ज निभा पाएंगे। और भाइयों और बहनों, 1 लीटर दारू में 100 ग्राम नमकीन में मत बिक जाना। हमें हमारे भविष्य के बाल बच्चों का देखना है। आज हमारे क्षेत्र में जितनी भी जगह जमीन है हम उसके मालिक हैं, लेकिन जिसको चौकीदार रखा था, चौकीदार के नाम से रजिस्ट्री थी और सारी जगह जमीनें बिक गई। आपको ध्यान रखना है, चौकीदार किसको रखना है? गांव के व्यक्ति को रखना है, किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं रखना है। हमारी लोकसभा उदयपुर से हमारे गांव का आदमी को हमने सुना है और बीजेपी और कांग्रेस के थे ही नहीं, आदमी नहीं थे। कड़क माता जी बासी किया था, खोल बनाता बच्चों तो टिकट डालता। आपने भाई श्री प्रकाश भूज को भारी मतों से विजय बनाना है। इसके साथ मैं मेरे शब्द को विराम देता हूं। धन्यवाद, खूब खूब जोहार। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में पधारे आप सभी को जोहार। साथियों, आज जिस मुकाम के लिए आए हैं, देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ
जो अपन एक अपने खुद स्वयं का घर तैयार करके अपन रहने लगे। पार्टियां तो पहले भी थी, लेकिन उनसे हटकर अपने को अलग होना, ऐसी क्या दिक्कत आई? तो मैं कहना चाहूंगा कि देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, इन लोगों ने केवल आदिवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, बारी बारी से राज किया है, केवल वोट बैंक, केवल अपने समाज को गुमराह करने का काम किया है। तो एक नई क्रांति और नई बाती के साथ अपने समाज में अपनी मांगे क्या है, अपनी लड़ाई क्या है, अपना विजन क्या है, और ये लोग सिर्फ धर्म और छोटी छोटी लालसाओं के अंदर उलझा के वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी जो मांगे क्या है, अपन कहना क्या चाह रहे हैं, वो तो इनको दिखता नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे रोजगार के बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया जाए, जल जंगल जमीन प्राकृतिक, ये हमारी जो खनिज, ये भूमि है, जो हमारी धरती है, ये ना छीने। ये लोग न जाने किस किस तरह के भूमाफिया भूखंड लाला के हमारे क्षेत्र में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अपन जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो तो ये नहीं कर रहे हैं, और इनको सिर्फ धर्म के नाम से वोट बटोरा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि देश आजाद हुआ तब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज अपन अपने मोहल्ले गरीब स्थिति जहाँ पे हैं वहीं पे पड़े हैं। ऐसा क्यों? आज हमारे शिक्षा के बारे में देखा जाए तो जिस तरह से SC ST जो जितनी जनसंख्या है उनके हिसाब से सीटें नहीं मिल रही। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बात करते हैं हमारे आरक्षण की और ये लोग बोलते हैं कि संविधान बदलने की, तो ये कहीं से मेल होगा? तो इसलिए कहता हूं कि इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। और मैं कहता हूं कि भाई श्री प्रकाश चंद्र जी बूथ जो लोकसभा सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रकाश भाई ही चुनाव नहीं लड़ रहे, ये अपन सब चुनाव लड़ रहे, आप चुनाव लड़ रहे, आप खुद चुनाव लड़ रहे हो। हर गांव गली मोहल्ले में मैं खुद स्वयं सांसद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूं करके आप सभी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी से काम करना होगा, तभी जाके प्रकाश भाई सांसद सीट जीत पाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं दूंगा। आप सभी को जोहार, जय देशी जय प्रदेश। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र किसके लिए आरक्षित है? हमारे लिए। प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने वाले कौन? हम। जोर से बोलो, हम। आज से 4 दिन पहले अच्छी पार्टियां सभाएं करके गई, कूलर लगाने पड़े पानी वाले, पानी के फव्वारे देते हैं, उसके बाद भी लोग भागते फिरे। यह सबूत है कि आज प्रकृति ने हमारा साथ दिया है। पांडाल की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी लोग बाहर खड़े हैं। पांडाल की भी आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ने आज सुबह से हमारा साथ दिया है। और कल इसी समय या दूसरे समाज का प्रोग्राम था, पता नहीं 50 हजारों कूलर लगाए थे, पंखे लगाए गए थे, उसके बाद भी मामला जमा नहीं था। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, यह सीट आदिवासियों की है। यह बात जहां तक मेरी बात जा रही है वो सुन ले। एक प्रत्याशी है जो अपने आप को आदिवासी बोलता नहीं है, मानता नहीं है, कहता है वनवासी हूं, जनजाति हूं, पर आदिवासी शब्द नहीं उपयोग में लेता है। दूसरा आदमी तो आदिवासी ही नहीं है क्या आदिवासी? पढ़े लिखे जो नौजवान युवा साथी जो बैठे हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, यह बात उनके लिए है जो आज तैयारियां कर रहे हैं। 2007 के अंदर 5.5 पृथक आरक्षण हमको दिया गया था, 12 का 5.5% हमको दिया गया था। उसके बाद से हम हजारों की संख्या पटवारी बने, मास्टर बने, सचिव बने कि नहीं बने? ये क्यों बने? हमारे वडील भाइयों ने कुछ आंदोलन किए और एक परिभाषा तय की। परिभाषा में लिखा गया कि नहीं, दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी अलग है, हमारी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है, हमारा वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है। पूर्वी आदिवासियों से, पूर्वी मीणाओं से, आदिवासियों से मीणाओं से साबित किया गया। उसके बाद हमको 5.5 मिला। मानते हो इस बात को? लेकिन जब पूर्वी राजस्थान के मीणा को यहां आदिवासी घोषित करके अगर लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाता है और सीट दे दी जाती है, तो क्या उस पे पानी नहीं फिरेगा? उस लाइन पे, उस परिभाषा पे लाइन फिरेगी कि नहीं फिरेगी? उस आदमी ने बोल दिया कि नहीं, हमारा रोटी बेटी का व्यवहार भी है, हम जय जोहार हम भी बोलते, वही बोलते हैं। पहले अपने देखे सीख रहे कि नहीं सीख रही है?
मेरा वेलकम है, आपका समाज के बीच में वेलकम है, लेकिन हमारी कुर्सी, हमारी रोटी खाने का आपको अधिकार नहीं है। आप आओ, आपका स्वागत है, सभी समाज का स्वागत है। 18 दिसंबर को आचार संहिता के अंदर 5,500 नौकरियां भाई साहब द्वारा बेच दी जाती है हरियाणा की विमल राज कंपनी को। क्या आपको पता नहीं था कि 6 महीने हुए, 3 महीने भी नहीं हुआ ना दिसंबर गए, तो इनको उस दिन पता नहीं था कि मैं 3 महीने बाद चुनाव लड़ने वाला हूं। आपको पद मिला था, आपको पद मिला था जनजातीय आयुक्त का, उस दिन भला क्यों नहीं किया हमारा? आपको पद मिला था कलेक्ट्री का, उस दिन भला क्यों नहीं किया? आप सब तरफ खा के लास्ट में सोचा है कि यहां भी खा लो, सांसद बन के आदिवासियों को मूर्ख बनाओ, इनकी रोटी यहां भी खा लो। आप आरएसएन के एमडी थे, 3S मिनरल्स, गोदारा, एसएन मिनरल्स, 10 कंपनियां थी, हजारों रोजगार थे। जामा कोरडा 2 BHK 3 BHK की फ्लैट की सुविधाएं थी, आपने बिहारी बंगाली को भेज दी। क्या उस टाइम हमारे भूखे दिखे नहीं थे आपको? हम आदिवासी दिखे नहीं आपको? जनजातीय आयुक्त रहते हुए आपने हरियाणा वालों को बेची नौकरी, आरएसएम एमडी रह के आपने बिहार बंगाल वालों को नौकरियां बेची, और आप बोलते हो कि हम अब आपके बीच में रोटी की व्यवस्था करने आए हैं। ये चुनाव बताएगा, ये चुनाव ये बताएगा आदिवासी भूखा हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं। धन्यवाद साथियों, समय का अभाव है, और भी वक्त है। धन्यवाद। सभी लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के प्रत्याशी हमारे प्रकाश जी बूथ के नामांकन रैली में पधारे हुए सभी युवा वडील साथियों का मेरे तहे दिल से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। आज जो देश में संविधान विरोधी ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं, इसके लिए आज भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश लेवल पे अपने प्रत्याशी उतारकर इस क्षेत्र के आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रही है। आज आप सबके सामने यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें अपने पुरखों की हैं और इन पुरखों ने अपने शौक अय्यासी मौज मस्ती नहीं की, अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, और इनके बलिदान और त्याग से उसकी जो अपने शौक मस्ती और जो आराम ऐसो आराम अपना मिल रहे हैं वो अब आज अपन उठा रहे हैं। आज आने वाले अपनी नस्लों के लिए लड़ने के लिए भारत आदिवासी पार्टी आज इस मैदान में आई है। आप आदिवासियों की सुरक्षा के लिए भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद्र बूथ को भारी मतों से विजय बनाए, और भारत आदिवासी पार्टी एक बिल्कुल पैसों से कमजोर है, पर आप ये नहीं समझें कि पैसों के दम पे चुनाव जीता जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की लड़ाई में आदिवासी ने पैसों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, आदिवासी ने मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, और महाराणा प्रताप का नाम आज विश्व लेवल पर गूंज रहा है। इसी प्रकार भारत आदिवासी पार्टी अपने जेब के खर्चे से ये चुनाव भारी मतों से जीतेगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। फिर से जय जोहार, जय भील प्रदेश। आज उदयपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो नामांकन रैली है उसके अंदर आप सभी उपस्थित हुए हो। समय के अभाव में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि भारत आदिवासी पार्टी जो अपने इलाके में लाए अपन, हमारे बीच में जगदीश भंडारा नहीं रहे, और आज उदयपुर के आसपास के इलाके में कुंभलगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे हमारे खेरवाड़ा वाला जो इलाका है वहां की बात हो, हमारी जमीन को छीनने की बात आ रही है। लेकिन जो खेरवाड़ा के आसपास के जो युवा साथी हैं वो कहीं न कहीं अभी भी भटके हुए हैं। जो DMIC दिल्ली बंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो कांग्रेस की सरकार लाई है, और उस इलाके के अंदर सर्वे भी चल रहा है और हमारे को उठाने की बातें भी चल रही है, वहां के आदिवासी पूरी तरह से डरे हुए हैं। इसके बावजूद भी ऐसी पार्टियों का समर्थन आ रहा है कि हम तो उसको साथ देंगे। उन युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली बंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, इसके अंदर अगर अपने इलाके से अपनी आवाज अगर दिल्ली
दिल्ली में नहीं जाएगी तो आने वाला वक्त हमारे लिए इतना खराब होगा कि हमारे लिए एक शमशान घाट भी नसीब नहीं होगा साथियों। अगर हमारी आवाज यहां से दिल्ली जाएगी तो हम हमारा बचाव कर सकते हैं, नहीं तो हमारा बचाव भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा साथी जुड़े और अपने घर परिवार के अंदर जो भी है सगा संबंधी है, आप सभी इनको मिलकर के जोड़े और भाई श्री प्रकाश जी को यहां से दिल्ली के लिए आप अपना अमूल्य वोट देकर आगे भेजे, नहीं तो कांग्रेस की सरकार ही ये डीएमआईसी लाई थी। और दूसरी बात कि हमारे यहां उदयपुर के अंदर राणा पुंजा हॉस्टल है, लेकिन उस राणा पुंजा हॉस्टल के कई विद्यार्थियों ने कई बार यहां आंदोलन करे। यहां के जो उम्मीदवार हैं वो यहां के अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने इन युवा साथियों की आज तक एक भी बात नहीं मानी है और यहां का वार्डन लगातार इन विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है। आप सभी संभाग लेवल के भाई यहां मौजूद हो, बहनें यहां मौजूद हो, ये लोग गांवों में आते हैं, इनसे हिसाब मांगो कि आप यहां मुख्य पद पे होते हुए भी राणा पुंजा हॉस्टल की पैरवी आपने क्यों नहीं की। हमारा युवा साथी अलग अलग इलाके से इस हॉस्टल में पढ़ने आता है, आज वहां पे दारू पी करके खेरा आदिवासी जो विद्यार्थी हैं और कई सारे तो नॉन विद्यार्थी उस हॉस्टल में रहते हैं, वो इनसे आए दिन झगड़ा करते हैं। कल उठ के अगर एक आदिवासी भाई की उस हॉस्टल में मृत्यु हो जाती है तो हमारे वहां कार्तिक भाई की हत्या कर दी गई और हमें न्याय नहीं मिला, यही स्थिति हमारे यहां हो सकती है साथियों। इसलिए आप सबको याद दिलाते हैं कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी हो अपने गांवों के अंदर आता है तो उससे आप जवाब मांगो कि आने वाले समय में इस हॉस्टल के लिए हमारी क्या व्यवस्था होगी, तो वो वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि उनके सिद्धांतों में यहाँ के लोगों का भला करना नहीं दिया है। उनके सिद्धांतों में उनको जो टिकट देते हैं उनका ही भला हो रहा है। अगर वो अपने लिए भला करते, यहाँ पर बैठे हुए आप सबकी शक्लें बता रही हैं, आप सबके गाल और मुंह के अंदर घुस गए हैं, दांतों के बीच में घुस गए हैं और गांवों के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके भी हालत यही है। तो इन लोगों ने अपने माँ बाप के ऊपर राज किया, माँ बाप के भी पेट अंदर, गाल अंदर, और आज आपकी भी उम्र होने आ गई, आपकी भी यही हालत है। तो अब सोच लो, ये लोग अगर अपना भला करना चाहते तो अपनी इतनी भी हालत खराब नहीं होती। तो युवा साथियों, बहुत सारे मेरे बात भी वक्ता हैं और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई को जिताए। और ये पंडाल इतना भरा है कि अब गांवों में घुस करके एक एक गांव के एक एक मोहल्ले में एक एक घर जाने की जरूरत है। आप सबने मुझे सुना, आप सबको तहे दिल से जोहार, जोहार सलाम, जोहार भीम, धन्यवाद। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी। साथियों, आज तक हम लोग अपने स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि अब समय है जवाब देने का, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने का। और यदि यह समय चला गया तो यह समय वापस नहीं लौट के आएगा। आप सभी में यह जोश जुनून होना चाहिए कि हमारी रक्षा कौन करेगा। साथियों, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा हमको स्वयं को करनी होगी और हमारी रक्षा स्वयं करने के लिए आज मैदान में भारत आदिवासी पार्टी
जो हम हमारे हक अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर भाई प्रकाश जी भूज को हम हमारी आवाज के रूप में दिल्ली भेजें और हमारी आवाज को दिल्ली में बुलंद करें। साथियों, हम लोग वो कौम हैं जो झुकते नहीं हैं, हम लोग झुकाने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? संबोधित करें कार्यक्रम को। साथियों, एक शायरी हो जाए इनके लिए कि सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। अरे जो जिंदगी भर कमल कांग्रेस के तलवे चाटते फिरे और फ्री के कचौरी समोसे खाते फिरे, उनको क्या पता कि बाप क्या होता है, उनको क्या पता बाप क्या होता है। धन्यवाद। डाउन साहब। साथियों, एक बार आप सभी नीचे बैठते हैं। जो पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, जो आ रहे हैं उनसे व्यवस्था को बनाए रखें। सबसे पहले एक नारा लगा दूं, अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है मेरे पुरखों को मैं नमन करता हूं। इस पंडाल में बैठे हुए आज के इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने हुए मेरे नौजवान युवा साथी, इज्जतदार माताएं बहनें, आप सभी को मेरी ओर से जोहार करता हूं। आज इस ऐतिहासिक पल के अंदर हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। लोकतंत्र की ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, लोकतंत्र की ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र के अंदर ये लड़ाई आरक्षण को बचाने की है, लोकतंत्र के अंदर ये लड़ाई जल जंगल और जमीन को बचाने की है। और आज हमारे बीच में आप सभी जो साथी आए हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारे बहन बेटी की अस्मिता को बचाने की है। आज हम 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 1 है। जब भी समाज के ऊपर आस आती है हम विधानसभा के अंदर जाकर बोल सकते हैं। इसी प्रकार से जरूरत है कि दिल्ली बहरी और गूंगी दिल्ली को सुनाने के लिए हमारे यहाँ से कोई भेजना चाहिए। और डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों ने तैयारी कर चुके हैं। दक्षिणी राजस्थान के लिए पूरा भारत आस लगाए बैठा है, दक्षिणी राजस्थान की तरफ पूरा भारत विजय लगाकर बैठा है कि कोई आए हमारे लिए बोले मणिपुर आस लगा के बैठा है, वहां की बहन बेटी को साथ में पूरा व्यवहार हो रहा है। आज भी मणिपुर में बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार थमा नहीं है। वो आस लगाकर बैठे हैं कि दक्षिणी राजस्थान के नौजवान से ही फैसला करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के अंदर जंगलों से बेदखल कर रहे आदिवासी को, वो भी हमसे आस लगाकर बैठे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बहन बेटी के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में गलत व्यवहार होता है, कोई सर पे आकर मुद के जाता है, वो भी आस लगा के बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो कभी हमारे साथ में राजस्थान के अंदर मूछे रखने पर किसी भाई को मारा जाता है, तो कभी मटके से पानी छूकर मारा जाता है। आज उम्मीद है कि आपका एक एक वोट आज जनता और यहाँ के समाज के लिए, आने वाले समय के समाज और भविष्य को बचाने के लिए होगा। साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में हम सब प्रकाश बूझ है और मैं मानता हूं हम सब प्रकाश बूझ बनकर गांव में गली में काम करेंगे। वो लोग आप सभी जानते हो कि लोकतंत्र को तार कर रहे हैं। आज इस उदयपुर लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लोग भी नाराज बैठे हैं। इसलिए नाराज बैठे हैं, कई दिनों से झंडे और डंडे उठाने वाले थे और पाली से आकर किसी और को यहाँ लड़वाया जा रहा है। दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि मेरे पास में सिकलर गांव है। जो व्यक्ति वहां पर घोषणा स्कूलों में करके जाता है और वहां पर कुछ करवा नहीं पाता है, क्या भरोसा इस उदयपुर लोकसभा के लिए कुछ कर पाएंगे। और ये सब हम जानते हैं। अब हमारा नारा होना चाहिए, बारी को भगाओ और स्थानीय के लो। इस नारे के साथ में हमको काम करना है। पूरा भरोसा और उम्मीद है कि हम फैसला करेंगे इस बार और गांव डाली में सच्चाई बताएंगे। ये लड़ाई प्रकाश बूझ की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। ये लड़ाई अरावली को बचाने की है, ये लड़ाई हमारे यहाँ के पानी को बचाने की है, ये लड़ाई हमारे यहाँ के आरक्षण व्यवस्था को बचाने की है, ये लड़ाई जोर जुल्म अन्याय अत्याचार को रोकने की है, ये लड़ाई माता बहनों के सम्मान की है, ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य को बचाने की है। ये लड़ाई इस संविधान में कैद पड़ी 5वीं अनुसूची को
लागू करवाने की है और इस लड़ाई को हम सब अगर मिल गए तो कोई हरा नहीं सकता, इतनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, आज हम आपके बीच में खड़े हैं। मैं दरियावत विधानसभा की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस में गया था, तब भी वहां के लोगों ने कहा था कि आप इतनी कम उम्र में और इतने साधारण परिवार से आकर जीतते हो। मैंने कहा कि हमारे यहाँ के लोग लोकतंत्र को समझते हैं और रुपया पैसा बोकरा बटकी दारू से वोट नहीं देते हैं, मुद्दे के आधार पर वोट देते हैं। और राम के नाम पर वोट मांगेंगे, हम शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगेंगे। ये काम हमको करना है। वो धर्म की राजनीति करेंगे, हम स्वाभिमान की राजनीति करेंगे, ये काम हमको करना है। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका अभी नामांकन का समय है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि नामांकन के बाद में हम सभी साथी यहाँ वापिस आएंगे और तरीके से अपन बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद में हम आगे यहाँ से जाएंगे। मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि आने वाली 26 तारीख तक आज जो जोश आप लेके जा रहे हो बचा के रखना है। जब तक हमने हमारा भाई दिल्ली के नहीं पहुंचे तब तक इस जोश को साथ में लेके चलना है। गांव गांव डानी डानी हर एक वोटर को बताना है। वो लोग बूथ बूथ की तैयारी करेंगे, हम लोग हर घर घर में वोट ढूंढ लेंगे। ये काम हमको करना है। पुनः आप सबका जोहार, धन्यवाद।